इस वीडियो में पुराने आकाश कंदील से नया आकाश कंदील कैसे बना सकते हैं, मतलब पुराना मोल्ड इस्तेमाल करके नया आकाश कंदील और वो कलरफुल और इंद्रधनुषी कलर में इस तरह से बना सकते हैं, ये बताऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये पिछले साल का मेरा है मोल्ड। ये मोल्ड मैंने कैसे बनाया उसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। ये मोल्ड मेरा इतना मजबूत है कि 1 साल होने के बाद भी सही तरह से, अच्छी तरह से बाकी है। तो इसी का इस्तेमाल करके मैं अब उसे नया बनाने वाली हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना मजबूत है, जैसा था बनाया था उसी तरह से आज भी उतना ही मजबूत है। और ये जो छोटे हैं आकाश कंदील, वो भी पुराना कागज़ निकाल कर उसे हम नया बना देंगे। इसमें भी ये जो मोल्ड है और कुछ आकाश कंदील के धागे भी अच्छे रहते हैं, तो इसी का इस्तेमाल करके नए बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, और आपको मेरे आइडियाज़ वगैरह पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये सब कलर्स लेंगे। टोटल काइट पेपर के 11 कलर होते हैं। मार्केट में तो 11 कलर अवेलेबल होते हैं, और उसी में से ये मैं 9 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो अपने रेनबो कलर्स होते हैं, ज़्यादा उसी कलर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले बनाएंगे ये छोटे वाले आकाश कंदील। तो ये कैसे मैं बना रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। मैंने इसके पहले आकाश कंदील के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो इसका मेजरमेंट कितना है, ये मोल्ड पहले कैसे बनाए हैं, गम कैसे बनाया है, इन सब की जानकारी आपको उस पुराने वाले वीडियोस में मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक्स दे रही हूँ, चाहे तो आप वो देख सकते हैं। वहाँ सबके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं और मोल्ड्स कैसे बनाए हैं वो भी दिखाया गया है। मेरा मोल्ड बनाने का तरीका बिल्कुल अलग, तो उसी के आगे मैं अभी बता रही हूँ। ये जो कलर्स है, ये कलर्स मैंने रेड, ऑरेंज, उसमें एक लाइट ऑरेंज आता है, और उसके बाद में पीला कलर लिया है। ग्रीन में भी 2 कलर्स आते हैं, लाइट और डार्क, वो मैंने लिए हैं। ब्लू कलर है, उसके बाद में थोड़ा डार्क कलर है, और रानी कलर भी है, डार्क पिंक कलर का भी है। इसमें लाइट कलर भी आता है, लाइट पिंक कलर, जैसे बेबी पिंक कलर होता है वैसे आता है। मैंने वो नहीं लिया है। यहाँ पर ये मैंने 9 कलर्स लिए हैं, और ये नीचे लगाने के लिए सफ़ेद कलर लिया है। मतलब इस आकाश कंदील में 10 कलर्स इस्तेमाल किए हैं। इसमें 11वां कलर जो है बेबी पिंक कलर, वो मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। अब ये जो हो गया, कागज़ लगाकर हो चुका है। इसके ऊपर गोल्डन टेप लगा देंगे तो उसका फिनिशिंग हो जाएगा। अब ये जो पुराने वाले आकाश कंदील हैं उसका नया रूप बना रहे हैं, तब ये ध्यान रखना पड़ता है। अब इस मोल्ड का धागा टूट चुका है, तो ये जब कागज़ लगाते हैं, चिपकाते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर के साइड में जो होल्स आने चाहिए, जो धागा लटकाने के लिए, धागा बांधने के लिए 2 होल्स किए हैं, वो ऊपर की बाजू में आने चाहिए।
और ये जो कलर्स का 9 कलर्स का जो सीक्वेंस है वो उसी तरह से आना चाहिए। जैसे एक बनाया है वैसे ही हमें बाकी सीक्वेंस रखना चाहिए, तभी वो सब एक जैसे लगेंगे। अगर अपना कलर्स का सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो गया तो वो ख़राब दिखेंगे। ये एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जब छोटे आकाशकंदील की क्वांटिटी हमें ज़्यादा बनानी है तब इस तरह के कुछ बातें होती हैं, वो ध्यान रखनी चाहिए। पुराना वाला कागज़ जो निकाला था वो मोल्ड के ऊपर जहाँ पर चिपकाया है वहाँ थोड़ा ज़्यादा रह जाता है, तो वो पूरा क्लीन करना चाहिए। अब देखिए ये पूरे कलर्स लगा कर हो चुके हैं। एक जो मैंने बनाया है छोटा आकाशकंदील, उसको धागा वैसा ही है पुराना वाला, और ये जो दूसरा है उसका धागा टूट चुका है, तो अब उसे नया धागा लगाना चाहिए। ये गोल्डन टेप जो होती है ये मैंने लगाई जो है वो प्लास्टिक की है। इसकी एक साइड में गम होता है, तो इसे हम आसानी से चिपका सकते हैं। अगर पेपर की ही लगानी है, गोल्डन पेपर भी आता है, तो गोल्डन पेपर की हमें कट करके लगानी है, तो उसे उसी साइज़ में लंबाई में कट करके लेना होगा और उसे गम लगाकर यहाँ पर चिपकाना होगा। मैंने ये रेडीमेड इस्तेमाल की है, इसमें ये आधा इंच की है। इस तरह से ये नवरंगा के आकाशकंदील, छोटे छोटे आकाशकंदील तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं बड़ा वाला बनाने के लिए। जो बड़ा वाला अभी मोल्ड मैंने साफ़ करके दिखाया था, उसी तरह से और एक मोल्ड मैंने निकाला है, और इसका देखिए ये बीच वाला जो पट्टी है वो ख़राब हो गया है, तो अब इसे बिना निकाले ही उसे मैं किस तरह से कर रही हूँ ये मैं बताऊंगी। क्योंकि ये पूरा का पूरा मोल्ड जो है वो अच्छी तरह से है। ये जो पेपर रोल का रिंग बनाया हुआ है ये अभी भी उतना ही मजबूत है, आप ये देख सकते हैं। दोनों बाजू में जो रिंग्स लगाए हैं वो अच्छी तरह से है, सिर्फ बीच में जो पट्टियां हैं वो ख़राब हो चुकी है, तो अभी मैं उसे निकालूंगी नहीं, उसी को रिपेयर करना है। आप चाहे तो नया मोल्ड बना सकते हैं, लेकिन मैं ये पुराने मोल्ड को नया बनाने का तरीका दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसे रिपेयर कर रही हूँ। हर दिवाली में अगर आपको लगता है कि नया मोल्ड बनाए, नया आकाशकंदील बनाए, तो वैसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि घर में हमारे पुराना वाला आकाशकंदील होता है और नया बनाने की ज़रूरत नहीं लगती उतनी। तो ये मैंने उसके लिए जो एडवर्टाइज़ का पैम्पलेट आता है पेपर के साथ में वो लिया है, और उस पट्टी के मेजरमेंट से ही मैंने अंदाज से ऐसे टुकड़ा कट किया है। तो इसी को अब
उसके दोनों साइड से लपेटना है। उसमें भी मैं 2 तरीके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पैम्पलेट जो होता है ना, ग्लॉसी वाला पैम्पलेट है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। सिंपल वाले पैम्पलेट से ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें थोड़ा सा पेपर थिक होता है, तो जब हम इसे 3-4 फोल्ड करते हैं तो ये कार्डबोर्ड की तरह ही अच्छा मज़बूत होता है। अब ये दूसरा तरीका मैं दिखा रही हूँ। फोल्ड करने का तरीका ही अलग है, बाकी कुछ अलग नहीं है। आपको जो आसान लगता है उस तरह से आप इसे कर सकते हैं। कभी भी किसी भी तरह का क्राफ्ट होता है तो ऐसे हम जुगाड़ कर सकते हैं। इससे ये पट्टी मजबूत होती है और निकाल कर दूसरी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम पहली बार मोल्ड बनाते हैं तो पूरी तरह से मेजरमेंट लेकर सब कुछ करते हैं, और दूसरी बार अगर हम रिपेयर करने के लिए एक ही पट्टी निकालेंगे तो फिर मेजरमेंट में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। दोनों ऊपर के और नीचे की जो रिंग्स हैं वो टेढ़ी हो सकती है, तो आकाश कंदील टेढ़ा हो जाएगा। अब देखिए, ये अपना मजबूती से तैयार हो चुका है। तो इसे अलग अलग कलर्स लगाने हैं। जैसे मैंने छोटे आकाश कंदील बताए, उसी तरह से अलग अलग कलर्स लगाएंगे इसको। तो उसके लिए उन सब कलर को मैचिंग होना चाहिए, इसलिए इस आकाश कंदील में ऐसे सफ़ेद कलर का कागज़ लगाना है। अंदर की साइड में ये सफ़ेद कलर का रहेगा, तो उसके ऊपर जो अलग अलग कलर्स आएंगे वो लाइट, जब हम बल्ब लगाते हैं इसके अंदर, तो सब कलर्स खिलकर दिखेंगे। अब मैं इस मोल्ड को पूरी तरह से इस सफ़ेद काइट पेपर से कवर कर लूँगी। जितना पेपर लगेगा उतना पेपर लगाना है और बाकी का कट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पेपर ज़्यादा लिया है। तो सबसे पहले जो मैंने मोल्ड आपको दिखाया था वो एकदम मजबूती से था, और ये दूसरा जो मैं दिखा रही हूँ ये मोल्ड रिपेयर करके दिखाया है। तो मैं दोनों आकाश कंदील बनाने वाली हूँ। दोनों बनाने का बाकी का तरीका सेम है। इसी तरह से उस मोल्ड को भी मैं वाइट कलर से कवर करूँगी। अब उसके ऊपर ये जो चौकोन काट लिए हैं अलग अलग कलर्स के, उसे हमें तैयार करना है। तो ये सामने वाले जो कॉर्नर्स हैं उसे चिपकाना है, और वो चिपकाते समय भी एक ध्यान रखना है कि जहाँ हम चिपकाते हैं 2 कॉर्नर्स, तो वहाँ पर भी एक छोटा सा स्क्वायर तैयार हो जाता है, तो वो अच्छी तरह से स्क्वायर ही रहना चाहिए। अगर वो दोनों कॉर्नर्स इधर उधर हो जाएंगे तो पूरी तरह से इसका शेप बदली हो जाएगा, और जो बीच वाला चौकोन तैयार हो रहा है चिपकाने के बाद में, उसके बीच में ही बराबर ये गोल्डन टिकली लगाएंगे। ये गोल्डन टिकली मैंने जो होल्स बनाए हैं छोटे छोटे आकाश कंदील के, गोल्डन टेप लगाने के बाद में धागा लटकाया है, तो वो जो होल्स बनाए हैं वही
होल्स बनाने के बाद में जो टिकलियाँ बन जाती हैं वो मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ। वो टिकलियाँ पंच मशीन में मिलती हैं। ये जो पंच मशीन है इससे होल्स बनाए थे। तो होल्स बनाने के बाद में ये देखिए टिकलियाँ वहाँ पर अपने को मिलती हैं। इसका हम इस्तेमाल अलग अलग क्राफ्ट में कर सकते हैं, क्योंकि वो गोल्डन कलर की हैं तो चमक जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। जब उस पर लाइट पड़ती है तो और भी चमक जाते हैं। अब ये जो मोल्ड तैयार किया था उसके ऊपर हम छोटे आकाश कंदील जो बनाए हैं उसका जैसे सीक्वेंस है वैसा ही यहाँ पर सीक्वेंस रखना है। उसी तरह से ये ध्यान में रखना है कि जो धागा है लटकाने वाला वो धागा और छोटे आकाश कंदील का धागा वो ध्यान में रख के ही हमें सीक्वेंस बनाना है। और इस बड़े वाले आकाश कंदील में मैं इस बेबी पिंक का इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे आकाश कंदील में मैंने बेबी पिंक का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन मैं इसमें कर रही हूँ। तो अब उसी सीक्वेंस से यहाँ पर कलर्स लगाने हैं। आकाश कंदील के बारे में जो जो कुछ सामान लगता है उसके बहुत सारे डिटेल्स मैंने पहले भी कई वीडियोस में दे दिए हैं। ये आखिर में 3 कलर्स बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ 3 कलर्स जब रह जाते हैं लगाने के, तब लगाते समय बीच वाला पहले लगाएंगे और दोनों साइड के बाद में लगाएंगे। ऐसा इसलिए करना है ताकि सेम डिस्टेंस पर ये कली लग जाएगी। नहीं तो आखिर में अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो भी वो कलर्स अलग अलग दिखते हैं, थोड़ा गैप दिखता है बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस तरह की मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलर्स सब लगाकर हो चुके हैं। बहुत सारे कलर्स लगाने के बाद में ये आकाश कंदील बहुत सुंदर दिखता है। ये आप देख सकते हैं सब कलर्स इसमें इस्तेमाल किए हैं और आमने सामने सेम कलर लगाया हुआ है। ये रेनबो कलर्स हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। कलर्स का सीक्वेंस उसी तरह से रखा है। ये जो ऊपर वाली साइड है जहाँ तो धागा लटकाया हुआ है, तो वहाँ पर ये मैं 1 इंच की गोल्डन टेप लगा रही हूँ। ये भी उसी तरह से जैसे छोटे आकाश कंदील में ½ इंच की इस्तेमाल की है, उसी तरह से ये भी एक साइड में चिपकाने वाली टेप है। ये बाज़ार में मिलती है। इसमें अलग अलग कलर्स भी आते हैं। चाहे तो आप ऐसे कलर्स लगा सकते हैं। मैंने ये सब कलर्स को गोल्डन कलर मैचिंग किया है। दिवाली के लिए इस्तेमाल करते हैं तो गोल्डन कलर का भी डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है।
इसमें सिल्वर कलर भी आता है, चाहे तो आप गोल्डन की जगह सिल्वर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर के साइड में गोल्डन टेप लगानी है और नीचे जैसे छोटे वाले आकाश कंदील को लगाए हैं वैसे लटकन में सफ़ेद कलर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसी तरह से ये मैचिंग आकाश कंदील बनाना है। तो इसमें भी हर एक बार ये ध्यान रखेंगे कि काइट पेपर का एक साइड थोड़ा सा स्मूथ होता है और दूसरा साइड रफ होता है। तो जो स्मूथ साइड होता है उसमें थोड़ी सी चमक होती है, तो वो साइड हमें हमेशा ऊपर की साइड में रखनी है, बाहर की साइड में रखनी है। तो वही साइड देखकर इस लटकन को चिपकाना है। बीच बीच में मैं गम लगा रही हूँ। पूरा गम लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, और ये काइट पेपर है तो इसको फेविकॉल वगैरह लगाएंगे तो और ज़्यादा ये पेपर ख़राब हो जाता है। एकदम नाजुक पेपर होता है, इसलिए मैं ये गम घर पे ही बनाती हूँ। आप कोई भी गम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाज़ार में गम मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविकॉल का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लटकन लगाने के बाद में इसके ऊपर गोल्डन टेप लगानी है। इस आकाश कंदील में जो कुछ इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये पेपर इस्तेमाल हुआ है और प्लास्टिक टेप भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो पेपर पहले निकाला था, ख़राब हुआ था, वो हम गार्डन में या कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, उसका खाद बन जाता है। और प्लास्टिक टेप का हम इस जो फेंकना है अगर, तो हम उसे प्लास्टिक स्क्रैप में फेंक सकते हैं। इसमें इस्तेमाल किया हुआ बहुत सारा मटेरियल पेपर है, तो इसलिए आप ये पेपर, सभी तरह का पेपर कंपोस्ट में डाल सकते हैं। खाद बनाते समय इन पेपर की कोई भी तकलीफ नहीं होती है। ये टेप लगाते समय ये ध्यान रखना है कि ये टेप पूरा लगाने के बाद में उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर एंडिंग पॉइंट आना चाहिए। ये लगाने के बाद मैं दिखाऊंगी। क्योंकि जब हम उसके ऊपर लगाते हैं आखिर वाला पॉइंट, तो वहाँ पर वो राउंड पूरा हो जाता है और ये टेप छूटेगी भी नहीं। इसका मैं प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ। ये अब स्टार्टिंग पॉइंट जो दिख रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर हम उसका टेप रख के कट कर लेंगे। तो मतलब ये राउंड जो पूरा हो चुका है टेप का, वो बिल्कुल छूटेगा नहीं। अब ये आकाश कंदील अपना पूरा हो चुका है। इसके अंदर आप बल्ब लगाएंगे तो ये कलर्स बहुत ही खिलकर दिखेंगे। ये दोनों अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, सभी कलर्स का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये कलरफुल दिवाली हम इस तरह से बनाएंगे। ये छोटे आकाश कंदील और बड़ा वाला आकाश कंदील, ये दोनों मैचिंग है, तो इसीलिए ये वीडियो भी
बहुत लंबा हो चुका है, फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में आपको ये दोनों टाइप दिखाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये बहुत पसंद आएंगे। उसके साथ में देखिए, ये मैंने सिंगल कलर्स में छोटे आकाश कंदील भी बनाए हुए हैं।